नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अच्छा, अभी तो वो होना है, कर्मकांड जी है, हम तत्वार सूत्र जी सोचे। 5 क्लासें चल रही, भूल जाते हैं अभी कौन सी है, दोपहर में कौन सी है, शाम को कौन सी है। चलो, अपना सत्व विच्छुत्ति चल रही थी। सत्व विच्छुत्ति में चौथे गुण स्थान तक देख लिया था। चौथे गुण स्थान के आगे अपन को देखना है, देखें। हाँ, अभी फिर से एक बार अपन रिवीजन कर लेंगे। कॉलम बनाएंगे अपन। सबसे पहले गुण स्थान का, फिर सत्व योग्य, फिर सत्व अयोग्य, सत्व व्युच्छित्ति, और इधर प्रकृतियां आ जाएगा। अपन सभी ने कल 2-3 नियम देखे थे सत्व विच्छुत्ति के लिए। सबसे पहला नियम तो देखा था, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव पहले गुण स्थान में जा सकता है, दूसरे और तीसरे में नहीं जाता। पहला नियम क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है? चौथे से 8वें में। अब नीचे के गुण स्थानों में होगा कि नहीं होगा? पहले में होगा, दूसरे और तीसरे में नहीं होगा। इसी तरह आहारक द्विक की सत्ता वाला जीव बंद तो कहाँ होता? 7वें 8वें में। लेकिन उसका जब बंद कर लिया तो फिर वो नीचे के गुण स्थानों में कहाँ कहाँ जा सकता है? दूसरे में नहीं जाएगा। बाकी पहले में, तीसरे में, चौथे, 5वें, 6वें कहीं भी हो सकता है, केवल दूसरे में नहीं होगा। ठीक है, 2 नियम ये हो गए। तीसरा नियम अपन ने ये देखा था कि नरक आयु की सत्ता के साथ पंचम गुण स्थान कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो नारकी हैं उनका कभी पंचम गुण स्थान होना नहीं। और जिसने अपन मनुष्य त्रियंचों ने नरक आयु का बंद कर लिया, ऐसे जीव भी पंचम गुण स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। एक अगला नियम देखा था कि जिनके त्रियंच आयु है, ऐसे जीव यदि छायक सम्यक दृष्टि है तो पंचम गुण स्थान कभी नहीं बनेगा। छायक सम्यक दृष्टि त्रियंचों के पंचम गुण स्थान कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कर्म भूमि का मनुष्य करता है। त्रियंच देव और नारकी तो कर ही नहीं सकते, तो त्रियंचों में उत्पत्ति तो है नहीं। लेकिन यदि मान लो हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले त्रियंच आयु का बंद कर लिया, त्रियंच आयु का बंद करने के बाद छायक सम्यक दर्शन किया, तो त्रियंच में तो जाना पड़ेगा। और अब हम छायक सम्यक दृष्टि हैं, कहाँ जाएंगे? भोग भूमि में। तो भोग भूमि के त्रियंचों में छायक सम्यक दर्शन होगा, लेकिन कर्म भूमि के त्रियंचों में छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि छायक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता, उत्पन्न कौन करेगा? कर्म भूमि का मनुष्य। और यदि त्रियंच आयु का पहले बंद कर लिया तो वो जाएगा भोग भूमि। तो भोग भूमि के त्रियंचों में तो छायक सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि के त्रियंचों में छायक सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज देखें, भोग भूमि में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 4 गुण स्थान होते हैं।
वहाँ संयम नहीं होता। यहाँ के जो त्रियंश हैं, यहाँ के त्रियंशों में पंचम गुण स्थान हो सकता है। तो अब दोनों विपरीत चीज़ें हो गई। कर्म भूमि के त्रियंशों में पंचम गुण स्थान है, लेकिन छायक सम्यक दर्शन नहीं है। भोग भूमि के त्रियंशों में छायक सम्यक दर्शन है, लेकिन पंचम गुण स्थान नहीं है। त्रियंश तो दो ही जगह होंगे, या तो कर्म भूमि में या भोग भूमि में। तो छायक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंश का पंचम गुण स्थान कहीं नहीं है, ना भोग भूमि में बन रहा है, ना कर्म भूमि में बन रहा है। इसीलिए जो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं वो जब चौथे गुण स्थान से पांचवें में जाते हैं तो उनकी त्रियंश आयु की विच्युत्ति चौथे में ही हो जाती है, फिर आगे नहीं जाते वो। तो नरक आयु का सत्व चौथे गुण स्थान तक है, त्रियंश आयु का सत्व पांचवें गुण स्थान तक होता है, इसके आगे नहीं होता। यही अपन ने कल कुछ देखा था, फिर से रिवीजन एक बार करेंगे पहले गुण स्थान का। कुल प्रकृतियां कितनी हैं? 148। तो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का असत्व हो सकता है? किसी का भी नहीं। किसी ना किसी जीव के सारी प्रकृतियां कोई ना कोई सत्ता में रह सकती हैं। तो इधर असत्व में आएगा 0 और सत्व योग्य में आएगा 148। क्लियर है? इधर पहले से दूसरे में गया तो विच्युत्ति किसी की हुई क्या? नहीं हुई। तो दूसरे में अब 148 पूरी होनी चाहिए, लेकिन नियम लगाया अपन ने कि जो तीर्थंकर वाला है वो दूसरे में नहीं जाता, जो आहारक दिक वाला सत्ता वाला है वो भी दूसरे में नहीं जाएगा। तो 3 प्रकृतियों का सत्व दूसरे में नहीं होगा। तो कितनी? 1 तीर्थंकर प्रकृति और 2 आहारक द्विक, ये 3 प्रकृतियों का सत्ता दूसरे गुण स्थान में किसी जीव के नहीं होगी। फिर दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व होगा? 145 का। दूसरे से तीसरे में जाएगा तो किसी भी प्रकृति की विच्युत्ति नहीं होती। अब तीसरा गुण स्थान देखें, विच्युत्ति तो किसी की नहीं हुई। तीसरे में नियम लगाएं। तीसरे गुण स्थान का नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तीसरे में नहीं जाता, बाकी सब जा सकते हैं। तो केवल 1 प्रकृति असत्व में रहेगी, बाकी 147 प्रकृतियां सत्ता में रहेंगी। एक ही जीव के नहीं रहेंगी 147, किसी ना किसी जीव के अलग अलग, कोई ना कोई, इतने अनंत जीव हैं, किसी ना किसी के कोई ना कोई प्रकृति सत्ता में रहेगी। बस तीसरा गुण स्थान के जितने भी जीव होंगे चारों गतियों में, तीर्थंकर प्रकृति किसी के भी नहीं होगी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तीसरे गुण स्थान में जाता ही नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तीसरे से चौथे में गए तो भी विच्युत्ति किसी की नहीं है। अब चौथे गुण स्थान में जीव जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। एक होंगे औपसमिक सम्यक दृष्टि, एक होंगे छायोपसमिक सम्यक दृष्टि और एक होंगे छायक सम्यक दृष्टि। क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला तो सम्यक दृष्टि है, वो कैसे सम्यक दृष्टि बना? तो या तो 7 प्रकृतियों का उपसम करके बना होगा, या 7 का 6 करके बना होगा, या 7 में से 6 का अनुदय किया, एक सम्यक प्रकृति का उदय किया। 3 ही तरीके हैं। यदि किसी जीव ने उपसम सम्यक दर्शन किया है तो उसने 7 को दबाया है, तो क्या वो प्रकृतियां सत्ता से बाहर हो गई? नहीं हुई, सत्ता में ही हैं, केवल कुछ समय के लिए दबी हुई हैं। तो जो औपसमिक सम्यक दृष्टि है उसके यहाँ पर एक भी प्रकृति असत्व में नहीं है, सारी सत्ता में रहेंगी। ठीक है? किसी ना किसी के कोई ना कोई प्रकृति सत्ता में रह सकती है। अब दूसरी चीज छायोपसमिक में देखें। छायोपसमिक में भी 6 प्रकृतियों का अनुदय किया है, एक का उदय किया है, तो वो 7 ही सत्ता में, सत्ता से बाहर नहीं गई। तो छायोपसमिक सम्यक में भी एक भी प्रकृति असत्व में नहीं आएगी, सत्व में पूरी 148 हो जाएंगी। अब छायक सम्यक दृष्टि की बात करें। छायक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसने वो 7 प्रकृतियों को क्षय कर दिया,
और जिसने 6 कर दिया उसकी सत्ता में ये 7 होंगी क्या? नहीं होंगी। 6 का अनुदय किया, 6 का अनुदय, 1 का उदय, तो उदयावली में तो सारी हैं, सत्ता में भी हैं, उदयावली में भी है, बस केवल उदय में आने के एक समय पूर्व बदल रही है। तो क्षयोपसम वाले के भी सत्ता में तो सारी प्रकृतियां हैं, 7 हैं। छायक वाले के एक भी नहीं है 7 में से, क्योंकि 7 का 6 कर दिया। जब 7 का 6 कर दिया तो असत्व में कितनी हो जाएंगी? 7। विच्युति में इसीलिए नहीं अपन कर रहे हैं, देखो चौथे में यदि लगाना था तो कहीं तीसरे में विच्युति करते, पूर्व में करते। पूर्व में इसीलिए नहीं कर रहे हैं, छायक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, उसका चौथा गुणस्थान पहले से ही है। तो अब विच्युति कहाँ दिखाएंगे हम? फिर विच्युति कहाँ दिखाएं? चौथे ही गुणस्थान की बात चल रही है, और चौथे गुणस्थान में वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि पहले से है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव ही 7 प्रकृतियों का 6 करेगा, तो अपन इधर विच्युति दिखा नहीं सकते, अपन को सीधा असत्व में दिखानी पड़ेंगी ये 7 प्रकृतियां। सीधा असत्व में दिखाएंगे कि जो छायक सम्यक दृष्टि है उसके साथ ये सत्ता में नहीं है। कितनी बचेंगी? 141। आगे के लिए हो गई, तो अब असत्व में आ गई तो ये असत्व में ही चलेंगी। सत्व विच्युति का मतलब है कि जो इधर अपन सत्व विच्युति करते हैं वो आगे असत्व में आ जाती हैं। अपन ने इधर असत्व में पहले ही लिख दी, विच्युति कहाँ की उसने? चौथे में ही तो कर रहा है वो। अभी अपन विच्युति करते थे तीसरे में, तो असत्व में कहाँ जाती थी? चौथे में। ये तो विच्युति भी चौथे में ही कर रहा है, और चौथे गुणस्थान में ही उसके रहित हो गया उससे। तो अब उसको कैसे लिखोगे? उसको इसी तरह से लिखा जाएगा। इन 7 की विच्युति कहाँ की? पूर्व के गुणस्थानों में हो नहीं सकती। तीसरे गुणस्थान वाला थोड़ी 7 प्रकृतियों को नष्ट करता है, ना तीसरे वाला करेगा, ना दूसरे वाला करेगा, ना पहले वाला। करना तो चौथे ही वाले को है। तो चौथे में रहते रहते ही उसने 7 प्रकृतियों को नष्ट किया है। तो चौथे में था, उसके रहते रहते ही उसने इसकी विच्युति कर दी, तो चौथे में ही विच्युति हो गई, चौथे में ही वो असत्व में चली गई। इसीलिए इधर सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है, छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है, छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। कोई जरूर हो सकता है एक भी श्रेणी ना चढ़े, मुनि ना बने। छायक सम्यक दर्शन कर लिया चौथे गुण स्थान में, जरूरी नहीं है कि वो मुनि बनेगा। छायक सम्यक दर्शन के साथ अब वो देव बन गया, देव बन करके आएगा, अब जरूर मुनि बन के मोक्ष जाएगा। क्योंकि छायक सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है उसके आगामी 3 भव या 4 भव ही शेष रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। यदि उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया पूर्व में, तो वो भोग भूमि जाएगा, भोग भूमि से सौधर्मीशान स्वर्ग जाएगा, वहाँ से मरण करके आएगा, मनुष्य बनेगा, अब मोक्ष जाएगा। या फिर यहाँ से सीधा देवायु का बंध करेगा, देव से मनुष्य बन के फिर मोक्ष जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जिस भाव में छायक सम्यक दर्शन हो उस भाव में वो छपक श्रेणी चढ़े ही, कोई जरूरी नहीं। मुनि बने ये भी कोई जरूरी नहीं। मान लो जैसे राजा श्रेणिक थे, राजा श्रेणिक को छायक सम्यक दर्शन हो गया था कि नहीं? छायक सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन नरक आयु का बंध पहले कर लिया था, नहीं बने, ना मुनि बने, ना व्रत लिया, ना छपक श्रेणी आरोहण किया, नरक चले गए, पहले नरक में है। तो छायक सम्यक दर्शन था कि नहीं था? था। छायक सम्यक दृष्टि के मुनि बनना कोई जरूरी नहीं कि उसी भाव में बनेगा, लेकिन बन करके मोक्ष जा सकता है। यदि छायक सम्यक दर्शन है, भजब साहब नाराज सहनन है, भाव बन गए मुनि बनने के, मुनि बन करके वो मोक्ष जा सकता है। किस कारण से? सबसे पहले वज्रवृषभ नाराज सहनन चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रकृति को क्षय करने के लिए वज्रवृषभ नाराज सहनन की आवश्यकता है, बिना उसके नहीं होगा। दूसरा, केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। तीसरा, कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, पुरुष वेदी होना चाहिए। ये 3 निमित्त चाहिए सबसे पहले। कर्म भूमि का मनुष्य हो, पुरुष वेदी हो, भाव से भी पुरुष वेदी।
कोई जरूरी नहीं है भाव से, भाव से तीनों वेद वाला भी हो सकता है। उत्पन्न करते समय किसी भी वेद के साथ उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यहां से जब वो मरण करके जाएगा और फिर से मनुष्य बनेगा तो फिर पुरुष वेद में ही जन्म लेगा। उत्पन्न तो किसी भी वेद के साथ हो सकता है, भाव से स्त्री वेद हो, भाव से नपुंसक वेद हो, चल जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पुरुष में ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न कोई भी कर सकता है, लेकिन मरने के बाद तो पुरुष वेद में ही जाएगा, वो भाव से भी और द्रव्य से भी। तो ये तीन निमित्त चाहिए उसको, तीन निमित्त मिल गए, छायक सम्यक दर्शन के योग्य परिणाम बन गए, करण लब्धि के बन जाएगा। मर करके देव में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, मनुष्य त्रियंच भी बन सकता है। पहले यदि आयु का बंध कर लिया तो ये देखना पड़ेगा कि उसने पहले आयु का बंध किया कि नहीं किया। यदि पहले आयु का बंध कर लिया तो चारों आयु का बंध हो सकता है और चारों आयु में जा सकता है। यदि पहले आयु का बंध नहीं किया तो फिर नियम से वैमानिक दे भी जाएगा। ठीक है, तो छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कहाँ होगी? चौथे गुण स्थान में ही होगी, क्षयोपम सम्यक दृष्टि ही करेगा। क्या? तो अपन को क्या करना उससे? वो उदय की बात है, अपन सत्ता पढ़ रहे हैं। नरक गत्यानुपूर्वी की सत्ता हमारे अंदर हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, हमने बंद किया होगा कर्म का। तो सभी कर्मों की सत्ता के साथ पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान बन सकता है। हमने कभी बंद किया हो सकता 20 वर्ष पहले किया हो सकता 50 भाव पहले किया हो। अब जो कर्म बंद कर लिया वो तो सत्ता में पड़ा है ना, और सत्ता में पड़ा होने के बाद फिर हम नरक में जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। नरक गत्यानुपूर्वी के उदय में नहीं जा सकते। दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता, लेकिन सत्ता तो हो सकती है। ये सत्व पढ़ रहे हैं अपन। हर एक चीज को अपन को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। अभी बंद की नहीं है, उदय की नहीं है, केवल सत्व की बात चल रही है। सत्ता की कितनी बड़ी बात है कि जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है उसके तीसरा गुण स्थान कभी नहीं बनेगा। सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में है कि नहीं? हो सकती है, लेकिन उसका उदय नहीं आएगा। तीर्थंकर प्रकृति का यदि सत्ता है तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय कभी नहीं आएगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है तो दूसरा गुण स्थान कभी नहीं बनेगा। तो ये है वो सत्ता का प्रभाव है। इसी तरह आहारक दिक् की सत्ता है तो वो दूसरे गुण स्थान में कभी नहीं जाएगा। ये सत्ता की बात। क्या? एक भाव में पूरा नहीं आ रही आवाज। एक भाव में भाव स्त्री, थोड़ा सा जोर से बोले। हाँ, भाववेद कभी नहीं बदलेगा, भाववेद वही रहता है। द्रव्यवेद तो बदल रहा है, आजकल सर्जरी होकर के द्रव्यवेद बदलवा लेते हैं। भाववेद नहीं बदलेगा, भाववेद तो जो है वही रहेगा। अब आगे देखें, चौथे गुण स्थान के बाद अब जब पंचम गुण स्थान बनेगा, अब यहां से विच्छुत्ति देखना है। यहां कर्म को नाश नहीं कर रहे हैं। चौथे गुण स्थान में ये नरक आयु वगैरह को नाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरक आयु की सत्ता अपने आप खत्म हो रही है। जिसके पास नरक आयु की सत्ता है वो दो तरह के जीव हो सकते। एक तो स्वयं नारकी, क्योंकि वो नरक आयु को भोग रहा है, और दूसरा हम मनुष्य त्रियंच, जिसने आगामी नरक आयु का बंद कर लिया। दो लोगों के पास ही नरक आयु की सत्ता होगी। हमने मान लो नरक आयु का बंद कर लिया और अभी हमें 40 साल जीना है, तो 40 साल तक तो वो नरक आयु सत्ता में है कि नहीं है? सत्ता में है। और एक नारकी है जो नरक आयु को भोग रहा है, उसकी 33 सागर की आयु है, अभी 1 सागर निकला, तो 32 सागर की आयु अभी सत्ता में है कि नहीं है? सत्ता में है। तो नरक आयु की सत्ता दो लोगों के पास ही होगी। एक तो जो भोग रहा है उसके पास, एक जिसने बंद कर लिया उसके पास। इसके अलावा तो और होगी नहीं। अब अपन जानते हैं कि नरक आयु जो भोग रहा है
उसके नरक आयु का उदय कौन से गुण स्थान तक था? नरक आयु का उदय कहाँ तक है? चौथे तक। मतलब नारकी जीव पांचवे में तो जा नहीं सकते, नारकी जीवों के चार ही रहेंगे, पांचवे में जा ही नहीं सकते। तो पंचम गुण स्थान में क्या नरक आयु की सत्ता होगी? अब अपनी बात करें, हमने नरक आयु का बंद कर लिया तो क्या पंचम गुण स्थान कर पाएंगे? ये भी नहीं कर पाएगा। जो भोग रहा है वो भी पंचम नहीं कर सकता, जिसने बंद कर लिया वो भी पंचम नहीं कर सकता। इसका मतलब है पांचवें गुण स्थान के ऊपर, चौथे के ऊपर, पांचवें आदि गुण स्थानों में जितने जीव हैं किसी के नरक आयु की सत्ता नहीं होगी, किसी के नहीं होगी। आज वर्तमान में पंचम गुण स्थान किसके हो सकता है? त्रियंचों के या मनुष्यों के। तो जितने भी त्रियंच मनुष्य पंचम गुण स्थान और इससे ऊपर के हैं, पक्का मान करके चलो उनके सत्ता में नरक आयु नहीं है और आगे बंद होगा नहीं। नरक आयु का बंद तो पहले तक ही होता है, तो आगे बंद करना नहीं है, अभी बंद किया नहीं है तो नरक आयु की सत्ता होगी नहीं। इसका मतलब इसकी विच्छुत्ति हो गई। तो ये चौथे से जब पांचवे में जाएगा तो इन तीनों लोगों के नरक आयु की विच्छुत्ति हो गई है। विच्छुत्ति का मतलब इसके आगे के गुण स्थान में ये आयु का सत्व किसी के नहीं होगा। चौथे गुण स्थान में तो है, किसके है? जो भोग रहा है वो साक्षात दिख रहा, उसके है। मनुष्य त्रियंच जिसने नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन कर लिया, तो उसके भी नरक आयु की सत्ता है। तो चौथे गुण स्थान में तो नरक आयु की सत्ता होगी, लेकिन चौथे के बाद जो पंचम गुण स्थान बनेगा उसमें किसी भी अपेक्षा से नरक आयु की सत्ता किसी जीव के नहीं होगी। इसीलिए इधर विच्छुत्ति कर दी। आगे बंद करना नहीं है, अभी तक बंद किया नहीं है। क्लियर हो गया? अब अपन ने दूसरा नियम देखा था एक और, कि जो त्रियंच हैं, जो छायक सम्यक दृष्टि है और त्रियंच है, उसके भी पंचम गुण स्थान कभी नहीं बनेगा। अभी हमने बताया छायक सम्यक दर्शन त्रियंचों के हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कौन से? भोग भूमि के। कर्म भूमि के त्रियंचों में छायक सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, उत्पन्न कर नहीं सकते। छायक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच बनता नहीं है कर्म भूमि का। तो कर्म भूमि के त्रियंचों में छायक सम्यक दर्शन कहीं नहीं। भोग भूमि में छायक सम्यक दर्शन है लेकिन पंचम गुण स्थान कहीं नहीं। तो पंचम गुण स्थानवर्ती जो त्रियंच हैं वो छायक सम्यक दृष्टि कभी नहीं होंगे, या जो छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच है वो पंचम गुण स्थान वाला कभी नहीं होगा। इसीलिए ये जो छायक सम्यक दर्शन के साथ अपन ने ये विच्छुत्ति की है, इसके साथ त्रियंच की भी विच्छुत्ति हो जाएगी। तो इधर ये कितने की विच्छुत्ति करेगा? 2 की विच्छुत्ति करेगा। कौन? छायक सम्यक दृष्टि। बाकी औपसमिक और छायोपसमिक वाले ने तो 1-1 की विच्छुत्ति की, लेकिन जो छायक वाला है वो 2 की विच्छुत्ति कर रहा है, क्योंकि आगे पंचम गुण स्थान में त्रियंच होगा ही नहीं। वो पंचम गुण स्थान में छायक सम्यक दृष्टि होगा तो उसके त्रियंच आयु की सत्ता नहीं होगी। ये चीज स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? पंचम गुण स्थान में यदि कोई छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच है तो हो सकता है क्या? पंचम गुण स्थान में कोई छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच कहीं भी विचार करो, कहीं हो सकता है क्या? कहीं नहीं होगा। कर्म भूमि में हो नहीं सकता, भोग भूमि में हो नहीं सकता। अब इसके अलावा और त्रियंच कहाँ से लाएं? है ही नहीं। इसीलिए उसकी विच्छुत्ति चौथे में भी हो गई। चौथे गुण स्थान में तो फिर भी त्रियंच आयु का सत्व है, छायक सम्यक दर्शन है। भोग भूमि में है, त्रियंच भी है, छायक सम्यक दर्शन भी है और चौथा गुण स्थान भी है। तीनों चीजें मिल सकती हैं, लेकिन पंचम गुण स्थान हो ये कहीं नहीं होगा। तो वहां छायक सम्यक दर्शन नहीं है। वहां जो स्वयंभू रमण द्वीप के जो समुद्र वो महामत्स्य हैं वो सब कौन है? सम्मूलसन जन्म वाले हैं। जो महामत्स्य होता है वो गर्भज नहीं है, सम्मूलसन जन्म वाला है। और जितने सम्यक दृष्टि हैं वो सम्मूलसन जन्मों में उत्पन्न ही नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव
अगले भव में गर्भजों में ही उत्पन्न होता है, सम्मूर्छनों में उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब है यहां से सम्यक दर्शन के साथ हम सम्मूर्छन में जन्म ही नहीं लेंगे। तो सम्मूर्छन में जन्म नहीं लेंगे तो उधर महामत्स्य बनेंगे नहीं, वहां वो मिथ्यात्व के साथ बनता है, बाद में उत्पन्न करेगा। बाद में करेगा तो त्रियंच में योग्यता ही नहीं है छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की, वो तो कर्म भूमि का मनुष्य करेगा। तो त्रियंच में वो योग्यता है ही नहीं, पर यहां से लेके जा नहीं सकते। यहां से लेके केवल हम भोग भूमि जा सकते हैं, और भोग भूमि में पंचम गुण स्थान नहीं होता। किसके? स्वयंभू रमण समुद्र में 6 उपसम। सम्मूर्छन जीवों के उपसम सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। सम्मूर्छन जीव जितने भी हैं जन्म ले लेंगे, लेकिन जन्म के बाद पर्याप्तक होने के बाद उपसम सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं करते। 6 उपसम ही करेंगे। 6 उपसम वो ही करेगा जिसने पूर्व में कभी उपसम किया होगा। इसका मतलब जितने स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य हैं ये पूर्व के सम्यक दृष्टि हैं, पूर्व भवों में कभी सम्यक दर्शन किया होगा, वो सम्यक दर्शन छूट गया, छूटने के बाद फिर त्रियंच आयु का बंद किया, सम्मूर्छनों में उत्पन्न हुआ। बस ये होनहार अच्छी है कि वहां जाकर के सम्यक दर्शन कर लिया, वो नियम से जाएंगे ना। जो सम्यक दृष्टि होगा नियम से देव बनेगा, नहीं किया होगा सम्यक दर्शन तो नहीं जाएगा। क्या? राघव मत्स्य वो तो हर सम्मूर्छन मनुष्य के मैल में होता है ना, कान के या आंख के मैल में होता है। तंदुल मत्स्य कहें या राघव मत्स्य कहें एक ही चीज है। उसका एक और नाम मिलता है सिक्थक। सिक्थक सिक्थक मत्स्य भी है, उसको तंदुल मत्स्य भी कहते हैं, और उसको राघव मत्स्य भी कहते हैं। ये सब उसी के छोटा सा मछली है वो। ये चीज क्लियर हो गई। अब जब अपन पंचम गुण स्थान में पहुंचेंगे तो यहां पर 3 विकल्प फिर लिखेंगे, औपसमेक, छायोपसमेक और छायक। अब इधर स्थिति देखो, इसके एक प्रकृति की विच्युति हुई थी औपसमिक वाले के, तो ये एक प्रकृति कहाँ आ जाएगी? असत्व में। तो सत्व में कितनी होंगी? 147। छायोपसमिक वाले ने एक की विच्युति की तो इधर एक असत्व में आ गई, 147 सत्व में रहेंगी। छायक वाले ने 2 की विच्युति की और 7 पहले से नहीं है, तो कितनी हो गई? 9 प्रकृतियां। तो 9 की विच्युति हो गई है, असत्व में पहुंच गई, और इधर होंगी 139। ये क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? ये जो चौथे से अपन 5वें में गए हैं, ये 5वें में ये समझ में आ गया कि 147 कैसे, 147 और ये छायक में 139, ये 139 कैसे आई? छायक वाले पंचम गुण स्थान में हैं तो छायक कर लिया, तो 7 तो सत्ता में है ही नहीं, और पंचम गुण स्थान है, इसका मतलब है उसके नरकायु की भी सत्ता नहीं है, उसके त्रियंच आयु की भी सत्ता नहीं है, इसीलिए पंचम गुण स्थान वर्ती है। ठीक है? क्या कह रहे हैं? 5वां फिर से देख लो। इधर अपन विच्युति कर रहे हैं, यहां से चौथे से आगे बढ़ रहा है वो 5वें में। 5वें में जब जाएगा तो हमने कहा नरक आयु की सत्ता पंचम गुण स्थान में किसी के भी नहीं है। जो भोग रहा है वो पंचम में नहीं जा सकता। जो हम लोग हैं, यदि नरक आयु का बंद कर लिया तो हम लोगों के पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा, हम लोगों के पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। अच्छा, यदि अपन देखें दूसरी दृष्टि से, अभी अपन ये बोल रहे हैं कि जिसने नरक आयु का बंद कर लिया उसके पंचम गुण स्थान नहीं बनता। ये सिद्धांत कहाँ से बनाया? ये कहाँ लिखा? ये लिखा आगम में। ये कथन है, आगम में ये कथन है कि नरक आयु की विच्युति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। इससे ये सिद्ध हो रहा है।
अपन उल्टा चल रहे थे, अब सीधा चलें। ये जब सत्व विच्छुत्ति पढ़ते हैं तो आगम में ये लिखा है कि नरक आयु की विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि नरक आयु की सत्ता पंचम गुण स्थान में कहीं नहीं होगी। तो भुज्यमान में नहीं होगी, ये तो समझ में आ गया। बध्यमान में क्यों नहीं होगी? इसीलिए नहीं होगी क्योंकि जिसने आयु का बंध कर लिया अब उसका पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नरक आयु की सत्ता पंचम गुण स्थान में नहीं है। अभी तक जो अपन चर्चा कर रहे थे केवल बातें बातें थी कि जिसने नरक आयु का बंध कर लिया, मनुष्य आयु का बंध कर लिया, त्रियंच आयु का बंध कर लिया, उसका पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। तो ये कहाँ से निकाला? ये सिद्धांत कैसे निकला? ये सिद्धांत यहीं से निकलता है जब सत्व विच्छुत्ति पढ़ेंगे। सत्व विच्छुत्ति पढ़ी तो पता चला कि नरक आयु की विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो रही है। इसका मतलब है पंचम गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता नहीं है। तो अब जिसने नरक आयु बांध ली उसका पंचम गुण स्थान कभी नहीं बनेगा। बस इससे पता चलेगा कि आपके नियम लेने के भाव हो रहे हैं कि नहीं। आप कोई ना कोई नियम लेते रहो। यदि आज आपने एक नियम लिया है कि हम एक हफ्ते तक ये चीज़ का त्याग करते हैं तो ये मान करके चलो कि अभी हमें त्याग की भावना है, त्याग की भावना है, त्याग कर रहे हैं, तो समझ लेना अभी नरक आयु की सत्ता नहीं है। ऐसे ही पता चलेगा क्योंकि जो त्याग के साथ होगा उसी का बाद में पंचम गुण स्थान बनेगा। जिसके त्याग की भावना ही खत्म हो गई वो भी त्याग कहलाएगा। करते रहो थोड़ा थोड़ा, 1 घंटे का, 10 घंटे का, 10 दिन का, महीने भर का, 2 महीने का, कुछ ना कुछ नियम लेते रहो। हालांकि नियम मात्र से पंचम गुण स्थान होगा ये कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन फिर भी त्याग की भावना तो चल रही है। जो नियम ले चुके उनमें दोष मत लगाओ, जो नियम ले चुके उनमें दोष मत लगने दो, अतिचार मत लगने दो। अतिचार लग रहा है इसका मतलब उस नियम के प्रति बहुमान नहीं है, गुणस्थान गिरने की संभावना है। तो कुछ यही काम करने पड़ेंगे, नियम संयम के साथ बने रहो। क्लियर हो गया ये? यहां एक की विच्छुत्ति हुई, छायक वाले ने दोनों की विच्छुत्ति कर दी। अब आगे देखें छठवां गुण स्थान। छठवें में क्या होगा? यहां ये मिटा दे रहे हैं। इधर छठवें गुण स्थान में फिर से अपन 3 भेद करेंगे, औपसमेक, छायोपसमेक और छायक। अब देखो यहां इस पंचम गुण स्थान से अब आगे बढ़ रहे हैं, पंचम गुण स्थान से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो औपसमिक सम्यक दृष्टि है, यदि ये पंचम के ऊपर छठवें में होगा, पंचम के ऊपर छठवें में होगा तो त्रियंच आयु की सत्ता कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो त्रियंच को भोग रहे हैं वो तो छठवें में जा नहीं सकते। और जिसने त्रियंच आयु का बंध कर लिया उसके भी छठवा नहीं होगा कभी, उसके भी छठवा कभी नहीं होगा। इसीलिए यहां पर अब एक की विच्छुत्ति फिर करेगा, एक की ये करेगा, एक की ये करेगा। किसकी? त्रियंच आयु की। छायक वाला, छायक वाला तो त्रियंच आयु की पहले ही कर चुका, छायक वाला तो त्रियंच आयु की विच्छुत्ति पहले ही कर चुका, तो वो नहीं करेगा कुछ भी। तो अब क्या स्थिति बनेगी? अभी देखो इधर औपसमिक वाले के एक असत्व में थी, एक की विच्छुत्ति और कर दी, कितनी हो गई ये? 2। तो अपन असत्व में औपसमिक में लिखेंगे 2, तो इधर हो जाएंगी 146। छायोपसमिक वाले के एक थी असत्व में, एक की विच्छुत्ति और कर दी, तो कितनी हो गई? 2, तो इधर लिखेंगे 146। छायक वाले के इधर कितनी थी? 9, विच्छुत्ति की क्या? नहीं की, तो बस इधर 9 की 9 रहेंगी, इधर 139। यहां से आगे बढ़ना है तो यहां की स्थिति देखें, इधर 1 था, 1 की विच्छुत्ति और हो गई तो 2, फिर 1 था, 1 की विच्छुत्ति हुई तो 2, और ये कुल मिलाकर के छठवें गुण स्थान में
चाहे औपसमिक सम्यक दृष्टि हो, चाहे छायोपसमिक हो, चाहे छायक हो, नरक आयु और त्रियंच आयु किसी के नहीं होगी। ये दो प्रकृतियां नरक आयु त्रियंच आयु, ये भी दो प्रकृतियां नरक आयु त्रियंच आयु, और यहां पर भी दो प्रकृतियां नरक आयु त्रियंच आयु। दो का सत्व रहेगा, देवायु का रहेगा और मनुष्य का रहेगा। चूंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य भोग रहे हैं, तो मनुष्य की सत्ता तो 14वें गुण स्थान तक रहेगी, और जिसने देवायु का बंध कर लिया वो 6वें 7वें आदि गुण स्थानों में जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो की सत्ता रहेगी, बाकी दो की सत्ता किसी भी जीव के नहीं है, चारों गतियों में कहीं चले जाएं। यदि 6वें गुण स्थानवर्ती कोई जीव है तो उसके नरक आयु और त्रियंच आयु की सत्ता किसी भी जीव के नहीं होगी। अब जितने मुनिराज हैं यहाँ पर जो 6वें गुण स्थान में हैं, उन सबके किसी के नरक आयु और त्रियंच आयु का बंध नहीं है, किसी के नहीं है, तभी मुनि है, तभी 6वां गुण स्थान है। ये जितने मुनिराज हैं इनको देख करके अपन इसीलिए ही खुश हो जाओ केवल कि ये ऐसे जीव हैं जिन्होंने नरक आयु त्रियंच आयु का बंध नहीं किया। इन्होंने किया होगा तो देव आयु का ही किया होगा, यही सोच करके कि ये आगामी देव हैं। वर्तमान में तो मनुष्य हैं ही, सामने तो मुनि हैं ही, आगामी देव हैं, ये इनकी दुर्गति नहीं होगी। क्योंकि मुनि बनना ये दिखा रहा है कि इन्होंने सब कुछ त्याग किया है, ये 6वें गुण स्थान में है, और 6वें में है तो इन दो आयु की सत्ता होगी ही नहीं। क्लियर हुआ इधर? अब 6वें से 7वें में जाएंगे, कोई 7वें वाला है तो यहां विच्छुत्ति होगी क्या? किसी की भी विच्छुत्ति नहीं है। देखो द्रव्यलिंगी की बात मत करो अभी। द्रव्यलिंगी उसे कहते हैं जो बाहरी वेश है, अंतरंग के परिणाम उसके नहीं है। अब आप और हम कोई नहीं जान सकता अंतरंग के परिणाम किसके क्या हैं, तो आप तो बाह्य मुद्रा देख करके ही बात करो बस। उनके हो सकता है, उनके हो सकता है, ये सब गुण स्थान में पढ़ रहे हैं अपन। जिसका 6वां गुण स्थान है उसके मनुष्यायु त्रियंचायु नहीं है, जिसका 6वां गुण स्थान नहीं उसकी अपन कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जो माताजी हैं पंचम गुण स्थान में हैं, तो पंचम गुण स्थान में हैं इसका मतलब उनके भी नरकायु त्रियंचायु की सत्ता किसी भी कंडीशन में नहीं है। पंचम गुण स्थान में भी, पंचम गुण स्थान में भी नरकायु त्रियंचायु की सत्ता नहीं होगी, मनुष्य की होगी क्योंकि हम भोग रहे हैं। और आगामी यदि बंद होगा तो देव की होगी। यदि आगामी बंद मनुष्य का भी कर लेंगे तो भी पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। हाँ हो सकती ना, तो होगी ना, अभी से मतलब नहीं है। आप पंचम काल यहां चल रहा है, भोग भूमि में थोड़ी पंचम काल होता है। कर्म भूमि में यहां पंचम काल चल रहा है, वो भी आर्यखंड में। विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में त्रियंच है कि नहीं, वहां तो चौथा काल है, वहां तो छायक सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, त्रियंचों के भी सॉरी त्रियंचों के नहीं होगा छायक सम्यक दर्शन। वहां जो है वहां औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ पंचम गुण स्थान हो सकता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? त्रियंच की कर रहे हैं, आरिका माता जी की कर? नहीं होगा। कोई भी आरिका हो, कोई भी मनुष्य हो, चाहे आरिका हो, चाहे एलक जी हो, चाहे छुल्लक जी हो, चाहे अपन वृत्ति प्रतिमाधारी हो, यदि पंचम गुण स्थान है तो हमारे मनुष्य और त्रियंच आयु का नरक आयु का सत्व नहीं होगा आगामी बंध की अपेक्षा। मनुष्य का सत्व भोगने वाली तो है, भोग रहे हैं, वो तो भोगनी है। लेकिन यदि आगामी मनुष्य आयु का बंध कर लिया, त्रियंच आयु का बंध कर लिया, नरक आयु का बंध कर लिया, तो पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। तो पंचम गुण स्थान जीवकांड जी में अभी पढ़ करके आए अपन, इसमें शायद पीछे जो है ना अंतर्भाव अधिकार, उसमें अभी अपन लोगों ने विशेष गाथा पढ़ी। देखो गाथा पढ़ के ही बताए दे रहे हैं आपको।
यहाँ स्पष्ट गाथा लिखी है ये। और भी कुछ नियम का था इसमें। इसमें आई थी लास्ट वाले में, इसमें दी है 700 के बाद दी है, अभी दिख नहीं रही कौन सी होगी। चलो ठीक है, इसको देख के बताएंगे, अभी दोपहर में बता देंगे कौन सी गाथा है। स्पष्ट है इसमें कि इनके नहीं होता है। ये तो लास्ट आ गया, पता नहीं थोड़ा सा आगे पीछे होगी, देखना पड़ेगी, मिल जाएगी। अभी जीवकांड जो अपन ने पढ़ा था उसमें ये गाथा ही आई है पूरा, कि जो अणुव्रत और महाव्रत लेते हैं उन अणुव्रत महाव्रतियों के मनुष्यायु त्रियंचायु और नरकायु जिसने इनका बंद कर लिया है वो अणुव्रत महाव्रत नहीं ले पाएंगे, उनके पंचम गुण स्थान नहीं बनता। ये सिद्धांत है आगामी बंद की अपेक्षा। फिर हो सकता है, देखो वापस सत्ता में नहीं, आयु कर्म एक बार यदि बंद कर लिया तो वो सत्ता से नहीं छूटता, वो सत्ता से नहीं छूटता। अभी मान लो कोई मुनिराज हैं, उन्होंने कोई 3 आयु का बंध नहीं किया, अभी 6वें 7वें गुण स्थान में है, अभी यदि बंद करेंगे तो देवायु का ही करेंगे, ठीक है। लेकिन मुनि बने, 1 साल तक परिणाम बहुत अच्छे रहे, 1 साल बाद परिणाम बिगड़े, अब वो मान लो पहले गुण स्थान में आ गए या तीसरे में या चौथे में आ गए, तो उस गुण स्थान के अनुकूल आयु का बंध करेंगे। अब 6वां 7वां का नियम नहीं लगेगा। मान लो पहले गुण स्थान में आ गए, तो पहले गुण स्थान में आने के बाद अब उनके भाव कैसे हो रहे हैं, यदि बुरे भाव हो रहे हैं तो हो सकता है नरक आयु का बंद कर लें, और यदि उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया तो अब उनका गुण स्थान कभी जीवन में 5वां नहीं बनेगा। बाहर से तो मुनि रहेंगे, बाहर से मुनि रहेंगे, लेकिन अंतरंग के परिणाम एक बार नरक आयु का बंद होने के बाद फिर पंचम गुण स्थान के कभी नहीं बनेंगे, कितना भी कोशिश कर लें वो फिर नहीं बन पाएंगे। नहीं, द्विपायन मुनि का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि द्विपायन मुनि की तेजस रिद्धि निकली थी, और तेजस रिद्धि 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि के ही होती है, वो मिथ्यात्म में नहीं गए, वो 6वें गुण स्थान में ही थे। 6वें गुण स्थान के बाद जब रिद्धि लौट के आ गई, वो तेजस पुतला लौट करके आ गया, उसके बाद परिणाम गिरे उनके, उसके बाद परिणाम गिरे, उसके बाद आयु बंद किया, तो वो तो फिर मुनि थोड़ी कहलाएंगे। यदि परिणाम नीचे गिर गए तो फिर उनका 6वां 7वां गुण स्थान नहीं है। तेजस पुतला निकलते समय जो आग लगी उस समय तो वो 6वें गुण स्थानवर्ती थे, क्योंकि रिद्धि का प्रयोग 6वें गुण स्थान में ही होगा। जिसका गुण स्थान गिर जाएगा उसके रिद्धि काम नहीं करेगी, रिद्धि खत्म हो जाएंगी। अशुभ तेजस निकला ना, तो अशुभ तेजस जो निकला वो तेजस रिद्धि है, और रिद्धि हमेशा भावलिंगी मुनिराज की ही होगी। तो जब तक उनकी रिद्धि वो लौट करके नहीं आई तब तक तो वो 6वें गुण स्थान में ही थे। वो लौट करके आया, अब 2 सेकंड में भी परिणाम बिगड़ सकते हैं। फिर वो नीचे के गुण स्थानों में आए होंगे, फिर उन्होंने भवनवासी देवों का बंद किया, तो किया होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो बाद में हुआ। वो अभी आएगा प्रश्न, अभी ये 7वें 6वें से 7वें 7वें से ऊपर जाएंगे ना, फिर बताएंगे। अभी बता रहे हो उसको।
त्रियंचों के ही, जो त्रियंच है अभी, त्रियंच आयु की सत्ता 5वें तक है कि नहीं, औपसमिक और छायोपसमिक के साथ, किसके, जो अभी त्रियंच है कर्म भूमि में, जो त्रियंच हैं, जैसे अपन ने कहा स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य सम्यक दृष्टि है, तो वो कौन से सम्यक दृष्टि हैं, औपसमिक होंगे या छायोपसमिक होंगे, दो ही तो होंगे। ऐसे कर्म भूमि जो विदेह क्षेत्र है वहाँ जो त्रियंच हैं वो कौन से सम्यक दृष्टि हैं, औपसमिक होंगे या छायोपसमिक होंगे। विदेह क्षेत्र में जो सम्यक दृष्टि हैं वो भोग भूमि में, वो कौन से सम्यक दृष्टि होंगे, औपसमिक होंगे, छायोपसमिक होंगे। तो चौथे गुण स्थान में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चौथे की बात कर रहे हैं। 5वें की लगाना है तो कर्म भूमि में ही बनेगा, विदेह क्षेत्र में अथवा स्वयंभू रमण समुद्र में। तो वो कौन से, छायक सम्यक दृष्टि तो होंगे नहीं, वो फिर सामान्य औपसमिक और छायोपसमिक होंगे। आगे चले, अब आगे 7वां गुण स्थान देखें। 7वें में फिर यही 3 भेद बनाएंगे अपन, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। अब ये स्थिति बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि विच्छुत्ति तो किसी की भी नहीं हुई, सब 0 0 0 था, तो सेम स्थिति रहेगी यहाँ पर। यहाँ 146, यहाँ 2, यहाँ 146, यहाँ 2, और यहाँ 139 और यहाँ 9। क्लियर हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 6वें गुण स्थान से 7वें में आने पर कोई अंतर नहीं है। अब यहां से 7वें से ऊपर जाना है। अब ध्यान से देखें अपन, 7वें से ऊपर कोई मुनिराज होंगे 8वें आदि गुण स्थानों में, तो वहां होती है श्रेणी। ठीक है, अपन सभी ने एक नियम पढ़ा था अभी कि जो सम्यक प्रकृति का उदय है वो चौथे से 7वें तक ही होता है। और सम्यक प्रकृति के उदय में कौन सा सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन। तो जहाँ तक सम्यक प्रकृति का उदय है वहीं तक क्षयोपसम सम्यक दर्शन होगा। अब जब सम्यक प्रकृति का उदय 7वें के ऊपर नहीं है तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी ऊपर नहीं होगा। तो अब ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन तो ऊपर नहीं मिलना, अब ऊपर मिलेंगे केवल 2, या तो औपसमिक सम्यक दृष्टि मिलेगा या फिर छायक सम्यक दृष्टि मिलेगा, केवल 2 ही ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अब अपन को एक चीज देखनी है कि जब ऊपर 7वें के ऊपर 8वें में जाएंगे तो यहां से उपसम श्रेणी होती है और छपक श्रेणी होती है। या तो उपसम करेंगे हम या क्षय करेंगे। उपसम श्रेणी को चढ़ने के लिए उपसम सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है और छायक सम्यक दृष्टि भी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। तो उपसम श्रेणी 2 लोग चढ़ेंगे, या तो औपसमिक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा या छायक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा, और छपक श्रेणी को छायक ही चढ़ेगा। तो अब 3 विकल्प बनेंगे अपने। तो 8वें गुण स्थान में अपन 3 विकल्प बनाएंगे। कौन कौन से 3 विकल्प बनाएंगे? पहला बनाएंगे उपसम श्रेणी। उपसम श्रेणी कौन चढ़ रहा है? औपसमिक सम्यक दृष्टि। ठीक। दूसरा विकल्प बनाएंगे उपसम श्रेणी कौन सा चढ़ रहा है? छायक सम्यक दृष्टि। और तीसरा विकल्प बनेगा छपक श्रेणी। ये 3 विकल्प बनेंगे। अब अपन को ये सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं बनाना, औपसमिक सम्यक दृष्टि, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, नहीं, क्योंकि छायोपसम सम्यक दर्शन आगे है ही नहीं। अब तो केवल 2 सम्यक दर्शन है, औपसमिक भी और छायक भी, और रास्ते 2 हैं। तो औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी ही चढ़ेगा, ये तो पक्का हो गया। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। तो उसके 2 विकल्प बन गए। छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी भी चढ़ रहा है और छायक सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी भी चढ़ रहा है। तो 2 विकल्प इसके और 1 विकल्प ये 3 विकल्प बनेंगे। ये चीज क्लियर हो रही? आगे का रास्ता क्लियर हो गया। अब अपन ये देखेंगे किसमें कौन सी प्रकृतियां होंगी, क्या होगा। ठीक है। अब ध्यान से एक चीज और देखें, जो उपसम श्रेणी चढ़ी जाती है वो इस प्रथमोपसम सम्यक्त्व से नहीं चढ़ी जाती।
प्रथमोपसम सम्यक जो हमने किया था, अब इससे नहीं होगी, अब कुछ विशेष करना पड़ेगा, तब जाकर के श्रेणी आरोहण होगा। अभी उपसम श्रेणी जो हुआ था इसको समझें अपन। मान लो ये कर्मों की अपनी सत्ता है और ये होती है उदयावली, यहाँ से ये कर्म उदय में आते हैं, ठीक है। कर्म जो बांधे, जैसे टंकी होती है, वो टंकी हो गई, वो स्टोरेज हो गया पानी का। फिर एक पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन से ये कर्म उदय में आते हैं। इसी तरह से अपने कर्मों का है, कर्म जब तक उदय में नहीं आ रहे हैं, जब तक स्टोरेज टंकी में है, पूरी आत्मा में भरे पड़े हैं। जब उदय में आते हैं तो उदयावली के माध्यम से आते हैं। जिस कर्म का प्रवेश उदयावली में हो गया वो उदय में आएगा ही आएगा। जैसे जो पानी इस पाइप में आ गया, जो पानी पाइप में आ गया वो अब टोंटी से ही निकलेगा, उसको अपन और कहीं कोई रास्ता दूसरा है ही नहीं। यदि मान लो इस टंकी में कोई खराबी आ गई, कोई कचड़ा हो गया, कोई जीव जंतु मर गया, अब उसको अपन को साफ करना है, अपन सोचें कि यहीं कपड़ा लगाओ, इसको बंद करो, यहाँ से पानी नीचे नहीं जाए, तो आगे का पानी यहाँ का तो रोक सकते हो, लेकिन यदि जो पानी पाइप में आ गया उसको रोक पाएंगे क्या? उसको नहीं रोक पाएंगे। इसी तरह से जो कर्म उदय में आने के लिए उदयावली में प्रवेश कर गया वो तो उदय में आएगा ही आएगा, लेकिन जैसा वो प्रवेश किया वैसा ही उदय में आएगा, ये कोई नियम है क्या? नहीं। जो पाइपलाइन में पानी आ गया उसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? गीजर लगा दिया रास्ते में, ऊपर से तो पानी बिल्कुल ठंडा आ रहा था, बीच में हमने गीजर लगा दिया तो वो पानी कैसा आ गया? अब गर्म, बदल गया, उसकी तासीर बदल गई, ठंडे से गर्म हो गया। इसी तरह से उदयावली में आने के बाद भी हम अपने परिणामों के द्वारा इस कर्म प्रकृति के उदय को बदल सकते हैं, इस कर्म प्रकृति के उदय को बदल सकते हैं। तो अभी जो अपन के पास प्रथमोपसम सम्यक दर्शन था, उपसम सम्यक दर्शन किया था, तो 7 प्रकृतियां थीं, अनंतानुबंधी की 4, एक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो हम क्या करते हैं, जो ये 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, इन 3 को तो यहाँ से आगे ही नहीं जाने देते, यहीं रोक लगा दी 3 की, वो 3 आगे जाएंगी ही नहीं, इनको पीछे ही धकेल दिया, रोक लगा दी। लेकिन जो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां होती हैं ये यहाँ तक आ जाती हैं, इनको रोक नहीं सकते, ये यहाँ तक रहेंगी। अब यहाँ तक रहेंगी तो अनंतानुबंधी उदय में आएगी, उदय में आएगी तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इनको बदल देंगे। तो हम अपने परिणाम विशेष से यहाँ जो अनंतानुबंधी है, यहाँ अपन अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोलन में बदल देते हैं। नहीं, अब विसंयोजना नहीं है, ये अनुदय हो रहा है, इसको बोलते हैं अनुदय, इसको बोलते हैं स्तिबुक संक्रमण। ये संक्रमण किया हमने, स्तिबुक संक्रमण। ये स्थिति हो रही थी ये प्रथमोपसम में, जो अभी 7वें गुण स्थान तक अपने पास सम्यक दर्शन था, औपसमिक सम्यक दर्शन, उसकी, उसमें ये स्थिति है कि यहाँ तक मिथ्या सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति को तो पीछे धकेल दिया, इनको तो हम आगे ही नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आगे गए हैं, अनंतानुबंधी गई हैं, उसको अनंतानुबंधी रूप से उदय में नहीं लाएंगे, उसको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोलन रूप से उदय में लाएंगे। तो अभी तक जो हम 7वें तक नहीं पहुँचे थे, तब तक तो ये चल रहा था। अब हम 7वें तक पहुँच गए, अब इसके आगे जाना है, तो इसके आगे जाने के लिए ये स्थिति नहीं चलेगी। अब क्या करना पड़ेगा, अब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी पड़ेगी, तभी आगे जा पाएंगे। विसंयोजना का मतलब है इस अनंतानुबंधी को पूरे टंकी से ही बाहर करना पड़ेगा, पूरी अनंतानुबंधी को नष्ट करो। बिना अनंतानुबंधी नष्ट किए उपसम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, इसको बोलते हैं विसंयोजना। तो इसको कैसे नष्ट करें? इसको नष्ट करने का तरीका है कि यहाँ जो अनंतानुबंधी थी, उस अनंतानुबंधी को यहीं टंकी के अंदर ही सारे द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोलन में डाल दिया। अभी कर रहे थे इधर, अभी अनंतानुबंधी को कहाँ बदल रहे थे? उदय में आने के एक समय पूर्व बदल रहे थे। किस में बदल रहे थे? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोलन में। अब यहीं बदल देंगे,
पूरी टंकी के ही अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन में बदल दिया, तो अब अनंतानुबंधी है ही नहीं, सत्ता में ही नहीं है, खत्म ही हो गई। इसको बोलते विसंयोजना। अब जो ये विसंयोजना करेगा उसकी सत्ता में क्या अनंतानुबंधी होगी? नहीं होगी। तो ये चार प्रकृतियां कम हो जाएंगी। अभी तो अपन ने कितनी कम की? मात्र 2। अभी तो अपन ने 2 कम की। कौन सी? नरकायु और त्रियंचायु। बाकी तो सब सत्ता में है। लेकिन अब जब अपन आगे बढ़ेंगे और ये उपसम श्रेणी करेंगे, इसका मतलब है ये जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है इसने द्वितीयोपसम किया है, और द्वितीयोपसम में अनंतानुबंधी नहीं होती। अब अनंतानुबंधी नहीं होगी तो क्या होगा? औपसमिक सम्यक दृष्टि है, इस क्षयोपसम वाले ने यह विसंयोजना की है, तो यहां पर ये 4 की विच्छुत्ति कर देगा। 4 कौन सी हैं? ये अनंतानुबंधी की। क्योंकि क्षयोपसम वाला आगे जा नहीं सकता था, क्षयोपसम वाला आगे जा नहीं सकता था, तो उसने रास्ता अपनाया। हम कैसे आगे जा पाएंगे? बोले आप पहले अनंतानुबंधी को खत्म करो तो आगे जाने देंगे। तो उसने अनंतानुबंधी को खत्म कर दिया। मान लो जैसे कई बार अपन मंदिर जाते हैं, अब मान लो अपन बेल्ट लगाए हैं चमड़े का या कहीं कोई ऐसी चीज़ है, सॉक्स पहने, शूज़ पहने, बोले नहीं सॉक्स शूज़ पहन के अंदर नहीं जाने देंगे। कैसे जाएंगे? फिर अंदर तो जाएंगे हम। बोले इनको उतार दो, इनको बाहर छोड़ दो, अब चले जाओ। वैसे ही है, अनंतानुबंधी के साथ आगे नहीं जा सकते 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, तो अनंतानुबंधी को नष्ट कर दो। नष्ट कैसे कर दी? क्या हमने जूते चप्पल किसी को फेंक दिए? नहीं, फेंक नहीं दिए, रख दिए बाहर। हो सकता है किसी व्यक्ति को खड़ा कर दें कि भाई तुम देखना, हम होके आते अभी, हम आते अभी, और जब हम लौट के आएंगे तो वो जूते चप्पल बाद में पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? पहनेंगे, वापस पहनेंगे। लेकिन कब पहनेंगे? जब बाहर आएंगे। यदि अंदर ही हैं तो नहीं पहनेंगे, फिर वो बाहर ही पड़े रहेंगे। और अंदर अंदर हमने दीक्षा ले ली तो फिर कभी नहीं पहनेंगे, फिर पहनने का प्रश्न ही नहीं है। अंदर मंदिर के अंदर गए थे, उधर पता चला अच्छा बढ़िया प्रवचन हो रहा था, भाव बन गए, अब कपड़े भी छोड़ दिए, अब तो फिर जूते चप्पल पहनने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जब तक अंदर हैं जब तक वो नहीं पहनेंगे। अंदर से बाहर आएंगे तो सबसे पहले वही ढूंढेंगे, बेल्ट कहाँ है, जूते चप्पल कहाँ है, मोजे कहाँ है, फिर ढूंढेंगे। विसंयोजना के साथ भी यही स्थिति है। समझे? बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया ये। विसंयोजना के साथ भी यही है। जब हम आगे बढ़े तो हमने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी। 8वें में पहुंच गए, 9वें में पहुंचे, 10वें में पहुंचे, 11वें में पहुंचे। अब 11वें से लौटे, 11वें से लौटे हम वापस 6वें 7वें 8वें में आ गए, वापस आ गए। अब क्या ये विसंयोजना वापस हो जाएगी? अभी नहीं होगी। इस विसंयोजना के वापस होने का नियम है जब मिथ्यात्व का उदय आएगा तो ही वापस होगी ये। यदि मिथ्यात्व का उदय नहीं आया तो इसको वापस लाने वाला कोई नहीं। मतलब मंदिर के अंदर से हमें भाव वो बनाने पड़ेंगे कि हम घर वापस जाएं। जब तक मंदिर के दरवाजे के अंदर हैं हम, तब तक नहीं होगी। जैसे ही बाहर आए तुरंत फिर जूते चप्पल पहनेंगे। इसी तरह से जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आएगा, इसका मिथ्या दृष्टि बनेगा, तुरंत ये जितनी अनंतानुबंधी दूसरे को दी थी वो तुरंत वापस अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप वापस आ जाएगी, इधर अनंतानुबंधी रूप हो जाएगी। और यदि मान लो हमने विसंयोजना की, ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हम लौट के आए और हमने छायक सम्यक दर्शन कर लिया, मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया, अब मिथ्यात्व नष्ट हो गया तो इसके वापस आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना की उसका एक ही कारण है, वो वापस कब आएगी? जब मिथ्यात्व का उदय आएगा। और यदि हम मिथ्यात्व को नष्ट कर दें तो वो कभी नहीं आएगी। चौथे से 7वें के बीच में करेगा। अभी देखो, अब ये 4 की विषय इधर से कर दी विसंयोजना, तो इसकी 4 की विच्छुत्ति हुई। तो अब जो उपसम श्रेणी में औपसमिक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा उसकी सत्ता में कितनी प्रकृतियां नहीं होंगी? एक तो नरकायु नहीं होगी, एक त्रियंचायु नहीं होगी, और 4 अनंतानुबंधी की नहीं होंगी। कितनी नहीं होंगी? 6 प्रकृतियां नहीं होंगी। और जब ये 6 नहीं होंगी तो कितनी होंगी?
42 होंगी। कुल 148 है। जब ऊपर चढ़ेगा तो विसंयोजना कर दी, तो विसंयोजना हुई तो अनंतानुबंधी है ही नहीं। जब है नहीं तो ये 4 प्रकृतियां ये नहीं है, एक त्रियंचायु नहीं है, एक नरकायु नहीं है, 6 प्रकृतियां नहीं है। तो कितनी होंगी? 142 होंगी। क्या? वो तो देखो ये सब, ये तो सत्ता में है ही नहीं, लेकिन मिथ्यात्व तो सत्ता में है कि नहीं? मिथ्यात्व सत्ता में है। उसका यदि उदय आ गया, हमने क्या बताया, इसको पीछे धकेला है, इनको मिथ्यास सम्यक प्रकृति को पीछे धकेल दिया, इसको अभी प्रवेश नहीं करा रहे हैं। लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद जैसे हमने पीछे धकेला वो प्रकृतियां वापस आएंगी, तो अंतर मुहूर्त के बाद ये प्रकृतियां जिनको पीछे धकेला था ये इस उदयावली में प्रवेश करेंगी। और प्रवेश करने के बाद यदि मिथ्यात्व उदय में आ गया तो इधर अनंतानुबंधी जितनी थी जो हमने दूसरे को दे दी थी वो वापस अनंतानुबंधी रूप हो जाएगी। वो तो हमने अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन को दिया था। हमारे साथ हम लोग 4 लोग गए थे, एक को हमने बेल्ट पकड़ा दिया, एक को सॉक्स पकड़ा दिए, एक को शूज पकड़ा दिए। भाई देखना तीनों लोग हम आते अभी। अब हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे वो तीनों ही दे देंगे, तीनों ही वापस करेंगे। वो कहेंगे भैया ये पकड़ो अपना बेल्ट, वो पकड़ेगा ये पकड़ो अपना बैग, ये पकड़ो अपना ये सामान, वो तीनों वापस लौटाएंगे। क्या एक साथ? एक जन बोले। देखो अनंतानुबंधी जब उदय में आएगी तो वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन तो है ही उसमें। अनंतानुबंधी के साथ में तो ये तीनों मिश्रित हैं ही। वो तो और क्या, जब कसाय हमारी 6 महीने से ज़्यादा की हो गई तो 15 दिन और 2 महीने की तो बात ही नहीं करना, वो तो हो ही गई। अनंतानुबंधी यदि है तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन तो उसमें समाहित हैं ही। एक का ही उदय रहेगा, अनंतानुबंधी का उदय है तो बाकी 3 का नहीं होता, वो 3 अपने आप समाहित हैं। ये क्लियर इधर हो गया, ये वाली चीज समझ में आ गई। यदि आगे बढ़े जब हम 7वें से 8वें में, तो उपसम सम्यक दर्शन करके हम उपसम श्रेणी चढ़ेंगे। तो उपसम सम्यक दर्शन हमने जब किया तो 4 की विसंयोजना की तो 4 की विच्छुत्ति हो गई। 4 की विच्छुत्ति होने पर ये 6 बन जाएंगे। 4 इधर हो गए, अब इधर 1 और 1 ये 2 थी तो कुल 6 प्रकृतियां हो गई। इधर कितनी बची? 142। अब अपन दूसरी चीज देखें, यदि छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो क्या होगा? छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो छायक सम्यक दृष्टि के तो 7 प्रकृतियां पहले ही नहीं है, ये अनंतानुबंधी को उसने पहले ही नष्ट कर दिया। उसके तो 7 वो नहीं है और 2 ये आयु नहीं है, तो उसके कितनी नहीं है? 9 प्रकृतियां नहीं है। तो इसके 9 नहीं है तो इसके कितनी होंगी? इधर 139 होंगी। यदि छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो क्या स्थिति है? उसके 9 पहले से नहीं है और 2 और भी नहीं है, वो 7 ये और 2 ये, 9 नहीं है। 9 नहीं है तो 139 रहेंगी। और यदि छपक श्रेणी चढ़ेगा तो भी यही स्थिति रहेगी, उसके 9 नहीं होंगी ये और 139 इधर। अब विशेषता क्या आएगी? ध्यान से देखें, विशेषता ये आएगी कि यहां जो छपक श्रेणी चढ़ेगा, ध्यान से देखना, अब 7वें से 8वें में गया जो छपक श्रेणी चढ़ेगा तो क्या इसके देवायु की सत्ता होगी? देवायु की सत्ता किसके होगी? जिसने देवायु का बंध पहले किया होगा। और जिसने देवायु का बंध कर लिया वो क्या छपक श्रेणी चढ़ेगा? चढ़ेगा नहीं। तो यहां पर फिर अपन जो छायक सम्यक दृष्टि है, ये 9 तो पहले से नहीं थी इसकी, एक देवायु की विच्छुत्ति और होगी। तो इधर कितना होगी? इधर ये इधर हो जाएंगी 10 और ये होंगी 138। तो ये एक विच्छुत्ति यहां होगी देवायु की। ये किस अपेक्षा से होगी? जो छपक श्रेणी चढ़ेगा उसके लिए। यदि उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो देवायु की सत्ता रह सकती है,
लेकिन यदि ये छपक श्रेणी चढ़ रहा है, अपन ने छपक श्रेणी लिखा ना ये, तो छपक श्रेणी में एक देवायु और कम हो जाएगी, क्योंकि जिसके देवायु की सत्ता है वो आगे नहीं जाता, छपक श्रेणी नहीं चढ़ता। तो ऐसे बहुत सारे नियम थोड़े थोड़े लगा करके ये विच्छुत्ति पढ़नी होगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये इसके बाद सरल है, इसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो विकल्प बन गए ना, बस इसी को लेके आगे बढ़ना है, अब कुछ भी नहीं है। अभी वो रुक जाओ, पहले ये होने दो, एक साथ फिर इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। एक चीज समझ जाए फिर अपन दूसरी क्लास में दूसरी समझाएंगे। अभी ये 3 विकल्प समझ जाए, शाम तक अपन 3 समझेंगे, कल फिर हम 5 समझाएंगे। अभी 3 तो क्लियर हो, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? यहां से 7वें से 8वां में आए रहे हैं, तो यहां कैसे क्या प्रकृतियों को अपन ने चेंज किया है, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। उपसम वाला ऊपर जाएगा तो द्वितीय उपसम के साथ जाएगा, 6 उपसम वाला ऊपर जाना नहीं है। अब जो छायक वाला है वो भी दोनों रास्ते जा सकता है, उपसम का भी और क्षय वाला भी। तो अब यहां से अपन के 3 विकल्प बने, उपसम श्रेणी, औपसमिक सम्यक दर्शन, उपसम श्रेणी, छायक सम्यक दर्शन और छपक श्रेणी का। उपसम श्रेणी चढ़ेंगे उपसम सम्यक दर्शन के साथ तो 4 अनंतानुबंधी नहीं रहेंगी। तो 2 प्रकृतियां पहले से नहीं थी, 4 अनंतानुबंधी की नहीं है, 6 नहीं है, 142 सत्ता में है। जब हम दूसरी बात करेंगे उपसम श्रेणी छायक सम्यक दर्शन वाली, तो छायक सम्यक दृष्टि ने 7 प्रकृतियों को पहले ही नष्ट कर दिया, तो 7 तो वो नहीं है और 2 आयु नहीं है, और 9 नहीं है तो 9 इधर असत्व में आएंगी, 139 सत्व में होंगी। छपक श्रेणी की बात करेंगे तो छायक सम्यक दृष्टि यदि छपक श्रेणी चढ़ेगा तो उसको देवायु की सत्ता नहीं होगी। देवायु की सत्ता है नहीं, आगे कभी बंद करना नहीं है, तो देवायु का एक तरह से क्षय हो गया, इसीलिए इसकी विच्छुत्ति यहां पर हो जाएगी। नहीं जाएगा, वो चौथी तक जाएगा। क्लियर हुआ इधर तक? अब 7वें से जब ऊपर जाते हैं, 7वें से कहाँ जाएंगे? 8वें में, तो इधर कोई विच्छुत्ति है क्या? नहीं है, इधर कोई विच्छुत्ति नहीं होगी। 8वें में सेम स्थिति यही रहेगी। अब इसको अपन दोपहर में पढ़ेंगे 8वें से। 7वें से जब 8वें में गया तो यही स्थिति रहनी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। यही 142, 6, 139, 9, 138, 10। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछें। क्यों छूटेगा? जब हाँ तो पहले में ही तो जा रहा है, तो पहले नरक तक तो सम्यक दर्शन के साथ जा ही सकते हैं। उपसम के साथ तो मरण ही नहीं होता, उपसम के साथ मरण नहीं होता, तो उपसम को तो लेके जाएंगे नहीं। 6 उपसम के साथ जा सकते हैं और पहले नरक में जा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, क्या 8वां? हाँ 8वें में है, तब तो ये है। अब आगे 9वें में जाएगा तो किसी की विच्छुत्ति नहीं होगी। ठीक है, चल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।